नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अगले आधे घंटे तक हम आपका परिचय कराएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं से। बात करेंगे जीवन के लिए उपयोगी योग की, स्वास्थ्य की, और भी होगा बहुत कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुप्रभातम की। जिनका विवेक जागृत हो जाता है उनमें इच्छाएं कम होने लगती हैं। जिनकी इच्छाएं कम होने लगती हैं उनकी चिंता कम हो जाती है। जिनकी चिंता कम होने लगती है उनमें निश्चिंतता आ जाती है। जिनमें निश्चिंतता आ जाती है वे दुनिया में संतोष, शांति से और प्रसन्नता से जीते हैं। प्रसन्नता से जीने के लिए विवेक पूर्वक समय का सदुपयोग भी करना आवश्यक बताया गया है। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे शास्त्र जीवन की प्रत्येक घटना या स्थिति में सावधान रहने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और मूल्यवान जीवन को सावधानी से जीने का मार्ग भी बताते हैं। ऐसे ही शास्त्रों में बताए गए उपयोगी सुविचार हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने अगले प्रभाग यानी सुभाषितम में। क्या है आज का सुविचार, जानने के लिए आपको सुनाते हैं आज का सुभाषित। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। वस्तुतः सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। Only truth is manifestation of God in this world. Religion too is based only on truth. Truth is at the core of the entire universe. Nothing is above truth. चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति के लिए अनेक साधनों के साथ साथ स्थानों का भी महत्व भारतीय शास्त्रों में बताया गया है। उन पवित्र स्थानों में आध्यात्मिक दृष्टि से सप्तपुरी का स्थान महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं ये 7 पुरियां और क्या है उनकी महत्ता। देखिए हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय आध्यात्मिक प्रगति पथ के लिए साधनभूत कहे गए हैं। अर्थात शारीरिक इंद्रियों का परमात्मा से संबंध रखने के बीच के संतुलित दृष्टिकोण को ही पुरुषार्थ का सही स्वरूप कहा गया है। 4 पुरुषार्थों से समन्वित मनुष्य अर्थवान बनता है और सांसारिक मोह के सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों दिव्य स्थानों की महिमा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है, यथा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, शक्तिपीठ इत्यादि। इसी क्रम में सप्तपुरियां भारत के 7 पवित्र सनातन तीर्थस्थलों को संदर्भित करती हैं। सप्तपुरियों का पवित्र दर्शन, इन सप्तपुरियों का महत्व हमारे सदग्रंथों में उल्लिखित है। सप्तपुरी हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हरिद्वार, पतित पावनी गंगा के तट पर बसा हुआ यह नगर दुनिया के पवित्रतम नगरों में से एक है। इसे पौराणिक ग्रंथों में मायापुरी के नाम से भी पुकारा गया है। भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा इस नगरी की पवित्रता को और भी बढ़ाती है। मोक्ष प्राप्ति का यह स्थान दिव्य धाम अत्यंत रमणीय है।
सप्तपुरियों में ही परिगणित है प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी। उत्तर प्रदेश में स्थित यह एक विशिष्ट नगर है। मंदिरों से घिरा हुआ यह एक प्राचीन नगर है। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या नगर को ईश्वर का नगर भी बताया गया है। वहीं मथुरा नगरी अपने आप में पवित्रता का प्रतीक है। अनेकों ग्रंथों में मथुरा को विभिन्न मान्यता प्राप्त हैं। पुराणों में मथुरा को नगरी का गौरव हासिल है। वहीं दूसरी ओर वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वे मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। अर्थात काशी आत्मज्ञान के प्रकाश से जगमगाती है और काशी सभी वस्तुओं को आलोकित करती है। जो इस सत्य को जान गया वह काशी के साथ एक रूप हो गया। कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है। यह भारत के दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के पास स्थित है। कांचीपुरम या पौराणिक कथाओं के अनुसार कांची को सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित माना जाता है। कांची नगरी यह आध्यात्मिक शक्ति की उपासना का केंद्र है। यह भारत के 4 पीठों में एक पीठ भगवत पाद शंकराचार्य का पीठ स्थापित है। वहीं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैनी, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है और यहां श्रद्धालु स्वकामना की प्राप्ति हेतु और अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सप्तपुरियों में सम्मिलित है, जिसे मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है, जहां भक्त अपने समस्त जीवन के कष्टों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। इन 7 स्थानों का भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुभाग में अनुभव के स्वरूप में अति महत्वपूर्ण स्थान है। मानवीय जिज्ञासा के समाधान और परम लक्ष्य यानी कि स्वभाव की प्राप्ति में इन स्थानों का आध्यात्मिक महत्व है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में 7 पुरियों के महत्व पर आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और योग की और स्वास्थ्य की बात करेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। त्वचा की समस्याएं कई कारणों से हो सकती हैं। ऐसा ही कारण है तेज धूप का प्रभाव। तेज धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने को लेकर कई तरह की धारणाएं लोगों में होती हैं। सनस्क्रीन का प्रयोग कैसे करना चाहिए, सनस्क्रीन कब लगाएं और कितनी मात्रा में लगाएं, ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में होते हैं। आज उनका समाधान करते हैं और जानते हैं सनस्क्रीन के प्रयोग के क्या फायदे हैं। बाहरी वातावरण में उपस्थित कई कारक हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं, जैसे धूल, मिट्टी, प्रदूषण और धूप। लंबे समय तक धूप में रहना बन सकता है आपके लिए एक समस्या, क्योंकि इससे आपको हो सकती है कई तरह की त्वचा की समस्याएं। अधिक समय पर धूप में रहने से त्वचा पर झुर्रियां आना, टैनिंग या त्वचा का रंग सांवला होना, सनबर्न, त्वचा का लाल होना, जलन, त्वचा संवेदनशील होना और त्वचा की एलर्जी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
हमारी इंडियन स्किन में इतने तो पिगमेंट होते हैं कि हमारे को सन बर्न ना हो, लेकिन टैनिंग हर एक में प्रिवेंट करने के लिए जो सनस्क्रीन होना चाहिए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक डिसीजन ले लेते हैं ब्रांड के नाम से या फिर SPF देखकर, लेकिन वो इनफ नहीं होता है। हमारे को जो SPF होता है वो सिर्फ UVB की कवरेज देती है, जबकि हमें UVA और UVB और विजिबल लाइट तीनों चीज़ें के कवर देना होता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो सनस्क्रीन्स होते हैं, जो आप जाके अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से भी पूछ सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी सनस्क्रीन का इफेक्ट तभी आता है अगर एक फिजिकल प्रोटेक्शन भी साथ में दिया जाए। छाता या टोपी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चुन्नी ही लपेट लेंगे तो भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। धूप का अधिक समय तक संपर्क त्वचा पर काले धब्बों को बढ़ा सकता है। इसे हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। सूर्य की किरणें काले धब्बे उत्पन्न कर सकती हैं। जब यूवी किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती है तो वे मेलेनिन के अत्यधिक उत्पादन का कारण बनती हैं। ये वो वर्णक है जो हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। मेलेनिन तत्व का अधिक बनना त्वचा का रंग गहरा करता है, अर्थात हाइपर पिगमेंटेशन की ओर ले जाता है। सनस्क्रीन त्वचा पर सुरक्षा परत की तरह कार्य करती है। सनस्क्रीन लगाकर आप एक ऐसी ढाल बना लेते हैं जो यूवी किरणों को त्वचा की कोशिकाओं तक पहुंचने से रोकती है। ये अतिरिक्त मेलेनिन उत्पादन को रोकने में सहायक होती है, जो काले धब्बों का कारण बनता है। समय के साथ लगातार सनस्क्रीन का प्रयोग करने से हाइपर पिगमेंटेशन की संभावना कम होती है। सनस्क्रीन कम से कम बाहर डायरेक्ट सन एक्सपोजर से 20 से आधा घंटा पहले लगाना ज़रूरी है। क्वांटिटी कम से कम आपको, जैसे हम फिंगर टिप मान के अगर चलेंगे तो टिप ऑफ द फिंगर से लेके यहाँ तक इंडेक्स, इतना अगर हम लेके चलेंगे तो भी हमारा आधा चेहरा ही कवर होना चाहिए। तो हमें काफ़ी मात्रा में लगानी चाहिए। कई बार उसके वजह से हमें सफ़ेद दिखना पड़ता है, बट वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। वो उतनी लेयर लगाना भी बहुत ज़रूरी है और 2 से 3 घंटे बाद भी लगाना ज़रूरी है। जेल बेस्ड सनस्क्रीन कई लोगों को थोड़े कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो फिल्म स्टिकी नहीं बनाते हैं और वो कलर भी नहीं देते हैं। धूप के कारण त्वचा पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनसे बचाव का उपयोगी विकल्प है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का प्रयोग त्वचा पर झुर्रियां और टैनिंग यानी त्वचा का रंग सांवला होने से बचाता है। सनस्क्रीन त्वचा की रक्षा करती है और पराबैंगनी विकिरणों को त्वचा पर अवशोषित होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी वजह से यूवी विकिरणें त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन इसके लिए सही सनस्क्रीन का चुनाव करना आवश्यक है। बाजार में कई तरह की सनस्क्रीन उपलब्ध है, ऐसे में सही सनस्क्रीन कैसे चुने, ये जरा मुश्किल सा लगता है। कई लोगों को फ्लेयर हो जाता है, जैसे मुहासे होती है, मुहासे की तकलीफ फ्लेयर हो जाती है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो पोर्स भी बंद कर देते हैं, उनके अपने ऑक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती है बेस के वजह से। तो उन लोगों में, या जिन लोगों को सनस्क्रीन के अंदर की इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो, ये लोग अगर सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके केस में हमें उनके हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। सही सनस्क्रीन चुनाव के साथ साथ सनस्क्रीन को लगाने का सही तरीका क्या है, इसके विषय में जानना भी आवश्यक है। सनस्क्रीन एकमात्र तरीका नहीं है जिससे आप अपनी त्वचा को सूर्य के प्रभाव से बचा सकते हैं। यदि धूप में जाना हो तो आप टोपी, धूप का चश्मा और पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं। इससे भी त्वचा को धूप के प्रभाव से बचाया जा सकता है। बाजार में कई तरह के सनस्क्रीन लोशन और क्रीम उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप भारतीय जलवायु और अपनी त्वचा के अनुसार कर सकते हैं। तो आप भी दिन में घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें, जिससे त्वचा की समस्याओं से बचाव हो और आपका निखार बरकरार रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो त्वचा की समस्या के समाधान के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए और इसका क्या लाभ है, इसके बारे में आपने जाना।
अब योग के माध्यम से जो त्वचा का समाधान है, त्वचा की समस्याओं का समाधान है, उसका किस तरह से यौगिक क्रियाओं के द्वारा समाधान किया जा सकता है, ये जानने के लिए देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गर्मियां अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं लाती हैं। हर मौसम की कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। गर्मियों में विशेष रूप से त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। हमारे स्किन पर पिंपल्स, एक्ने, जिनको पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, घमौरियाँ हो जाती हैं, मुहासे हो जाते हैं। ऐसे में हम अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं गर्मियों में, ये जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि त्वचा, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, जो हमारे बाकी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें और त्वचा का ध्यान रखें। आज जानेंगे कुछ ऐसे बहुत सरल से उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी सरल सी योग की क्रियाएं जिनके माध्यम से आप ग्लो पा सकते हैं अपनी स्किन पर, गर्मियों में भी अपनी त्वचा को बेहतर रख सकते हैं। क्या अभ्यास में लेना है वो है षडमुखी मुद्रा। इसको कुछ टेक्स्ट में योनि मुद्रा भी कहा गया है। षडमुखी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका नाम ही है षडमुखी। एक तो एक चक्र साधना की भी मुद्रा है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम त्वचा की बात कर रहे हैं तो हमारी जितनी 5 सेंसेस हैं और छठा है हमारा मन, इनको नियंत्रित करने का काम करता है। इन सेंसेस के थ्रू ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जब हम इस एनर्जी को सेव करना सीख जाएं तो वो एनर्जी हमारी 5वीं सेंस यानी हमारी स्किन पर आ जाती है और 100% स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। अगर आप 15 दिन लगातार षडमुखी मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो आप अपने चेहरे पर एक अद्भुत आभा को देखेंगे। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, पर उसी के साथ साथ आपका मन भी सधने लगेगा, मन भी नियंत्रित होने लगेगा। कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। जिन साधकों को अस्थमा की दिक्कत है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो इसको अवॉइड करें, बाकी सब इसको कर सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे वो हम इस क्रिया के बाद बताएंगे। सबसे पहला काम आपको करना है जीभ का पाइप बनाकर उस पाइप से सांस को अंदर खींचना और सांस को गालों में भर लेना, गालों को फुला लेना। अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नासिका, तीसरी चौथी से मुंह। सांस अंदर ही रुका हुआ है, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देंगे। जब आप गर्दन को आगे ढीला छोड़ेंगे और सांस अंदर रुका है और सारे सेंसेस बंद हैं तो आप ऊर्जा के संचार को ऊर्ध्वमुखी होते हुए अनुभव करेंगे। आप ये भी महसूस करेंगे जैसे आप एक ऐसी ध्वनि सुन रहे हैं, या तो आप अंडर वाटर हैं या फिर बहुत तेज हवा चल रही है। उस ध्वनि पर आपको ध्यान टिकाना है। जितनी देर सांस को अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिएगा। जब लगे अब नहीं रोक पा रहा हूँ तो गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों को हटा दीजिए, नासिका से सांस छोड़ दीजिए। एक बार देखिए कैसे करें। पूरा सांस छोड़ दिया है। आंख खोलने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देना। आप 3 बार से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा अभ्यास नहीं करने, 5 रिपीटिशन से ज़्यादा नहीं करना है। आरंभ में 3 रिपीटिशन ही करें। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास आपके स्किन पर ग्लो लाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमने कहा था कुछ और चीज़ों को भी आपको प्रयोग में लाना है, और विशेष रूप से जो साधक इसका अभ्यास नहीं कर सकते उन्हें तो ये जो हम बता रहे हैं वो करना ही करना है। पहली चीज, स्टे हाइड्रेटेड। पानी भरपूर मात्रा में पिए। जितना पानी पिएंगे उतना टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलेंगे और आपकी त्वचा ग्लो करेगी। स्किन ग्लो के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी। जितने आप हाइड्रेटेड रहेंगे आपकी त्वचा दमकती रहेगी। दूसरी चीज, 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताइए। हम जो एसी कमरों में बंद रहते हैं, हमारे स्किन का हाइड्रेशन खत्म हो जाता है, तो हमें खुली हवा में जाना चाहिए, फ्रेश एयर में जाना चाहिए। गर्मियों में बेस्ट समय होता है प्रातःकाल का। प्रातःकाल 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताएं। तीसरा काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना आपकी त्वचा दमकेगी। 10 मिनट की योग निद्रा सभी लोग कर सकते हैं। और अंतिम चीज, सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन जरूर करें। अच्छी तरह से क्लीन का मतलब बाजार का फेस वॉश लगाना नहीं है। आप बेसन से मुंह धो सकते हैं, आप मसूर की दाल को पीस करके उससे मुंह धो सकते हैं, आप सिर्फ पानी से मुंह धो सकते हैं, आप नारियल के तेल से, अगर आप मेकअप बहुत अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्लीन कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने चेहरे पर मेकअप या कुछ भी आर्टिफिशियल लगा करके सोने न जाएं। रात को चेहरा अच्छी तरह से साफ करें, निश्चिंत होकर के सोएं और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते।
कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी काया को निरोगी रखने के लिए और अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए अपनी त्वचा का भी ख्याल रखिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत भाषा की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। अब समय है संस्कृत सीखने का। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और सीखते हैं व्यावहारिक वाक्यों का संस्कृत भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो और यदि कहना हो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसके लिए संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। यदि कहना हो पेट पे बहुत दर्द है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती उदर वेदना अस्ति। महती उदर वेदना अस्ति। यदि कहना हो सिर दर्द तो अक्सर सताया करता है, तो इसके लिए कहेंगे सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। यदि वाक्य बनाना हो बुखार सा लग रहा है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ज्वरः इव भासते। ज्वरः इव भासते। वाक्य हो मन मचल रहा है, तो कहेंगे मम वमन शंका अस्ति। मम वमन शंका अस्ति। यदि कहना हो डॉक्टर से सलाह लो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। गला क्यों बंद है, यदि यह वाक्य हो तो इसका संस्कृत बनेगा कंठः किमर्थम अवरुद्धः। कंठः किमर्थम अवरुद्धः। यदि वाक्य हो मैं बहुत थक गया हूँ, तो कहेंगे अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। वाक्य यदि हो उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहेंगे तस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, या फिर तस्य आरोग्यम कथम अस्ति। यदि वाक्य हो तबीयत वैसी ही है, तो कहेंगे आरोग्यम यथावत अस्ति। आरोग्यम यथावत अस्ति। आज तबीयत कुछ अच्छी है, तो इसके लिए कहेंगे अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। सुबह से ही सिर दर्द होने लगता है, यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। डॉक्टर से कब मिले थे, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे चिकित्सकम कदा मिलितवान। चिकित्सकम कदा मिलितवान। शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। कल तो यह ठीक ही था, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। कि आज मैं खाना खा सकता हूँ, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि।
किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। उसे अस्पताल में दाखिल किया है। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। उसे चक्कर से आ रहे हैं। तस्य शिरः भ्रमति इव। तस्य शिरः भ्रमति इव। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मेलिष्यामः। तावत् नमो नमः। कार्य में कुशलता उसके निरंतर अभ्यास से आती है। तो संस्कृत भाषा का आप भी निरंतर अभ्यास करते रहिए और संस्कृत भाषा बोलने का भी प्रयास करते रहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रतिदिन किसी ग्रंथ का एक श्लोक पढ़ना चाहिए। समय ना हो तो कम से कम आधे श्लोक का ही स्वाध्याय करके अपने दिन को सार्थक बनाना चाहिए। अगर पढ़ना संभव नहीं है तो दिन को सार्थक बनाने का दूसरा उपाय है दान देना। यानी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता तो उसे कम से कम दान देकर अपना दिन सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक एक दिन महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।